ये एनिमेशन हमारे लिए हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस लिंक कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एल्डर डोंग ने चोंग फैमिली के प्रॉपर्टीज़ के कागज़ वहाँ पर रख दिए थे और वो गवर्नर से कहते हैं हम इतने ज़्यादा अमीर तो नहीं, लेकिन हम बस इतना ही दे सकते हैं, हमें माफ़ करना, हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। इसके बाद एल्डर चेंग कहते हैं हम अपनी गार्डियन स्पिरिट शॉप को देते हैं। इसको सुन यांग फैमिली के सभी लोग बातें करने लगे थे कि अगर ये इस बार हार गए तो ये कंगाल हो जाएंगे। इन्होंने अपनी लास्ट बची यांग फैमिली की स्पिरिट गार्डियन शॉप को भी दे दिया। इसके सुन शाओफेन कहता है सच में हमारी फैमिली की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यान उससे कहती है कि इस बार की हालत पिछली बार से भी ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें कुछ भी कर कर जीतना होगा और हम हार नहीं सकते। शाओफेन उससे फिर किन्हीं दो लोगों के बारे में पूछने लगता है, जिसको सुन यान उसे बताती है कि हमने उन दोनों को किसी वजह से भेज दिया, जिनमें से एक तो वापस हमने योंग सिटी भेज दिया। और फिर शाओफेन उससे दूसरे के बारे में पूछता है, दरअसल वह चैन थी। तो शाओफेन उसे बताता है उसे भी हमने वापस भेज दिया क्योंकि वह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। फिर वह उसे बताता है कि गवर्नर ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। वो दोनों उसी के बारे में बातें कर रहे थे। फिर हमारा शीन यान पे जाता है जो चीख रही थी और कह रही थी मुझे मेरे डैड और भैया ज़रूर याद कर रहे हैं और वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। वह फिर ज़मीन पर लेट जाती है और कहती है मेरे स्टोमच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे मेरे डैड और भाई के पास ले चलो, ये ठीक हो जाएगा। जिसको सुन गार्ड कहता है आप बहाने बनाने बंद कर दो, मैं आपको नहीं जाने दूँगा। वह कहती है मैं बहाने नहीं बना रही, मेरे सच में बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। गार्ड कहता है आप हर साल हंटिंग वाले फेस्टिवल के दिन ऐसा ही करती हैं, मैं आपको नहीं जाने दे सकता, मुझे ऑर्डर मिले हैं कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। जिसको सुन यान कहती है कि नहीं मैं जाऊँगी। तो गार्ड उससे मना करता है। वह कहती है पर मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती। तो वह बताता है आप बहुत छोटी हो इसलिए आपके फादर ने मना करा है। जिसके बाद सुन वह कहती है कि ये कितना ज़्यादा बोरिंग है। वह अपने मन में सोचने लगी थी कि मुझे कुछ ना कुछ कर यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वह एक ईविल स्माइल देती है और हमारा सीन शिफ्ट होता है खुले मैदान की तरफ, जहाँ गवर्नर उन सभी से कहता है कि अब हमें हंटिंग फेस्टिवल स्टार्ट कर देना चाहिए और कहता है जो भी फैमिली जीतेगी उसे सारे प्राइजेस मिल जाएंगे और जो भी कल शाम तक सबसे ज़्यादा मॉन्स्टर्स को हंट करेगा वह इस चैलेंज को जीत जाएगा। इसके बाद वह इसको स्टार्ट कर देता है। तभी एल्डर चैन अपने लोगों से कहते हैं तुम अपना ध्यान रखना। शाओफेन से कहते हैं तुम अपना ज़्यादा ध्यान रखना। फिर वह लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जब वह लोग वहाँ से जा रहे थे तभी शाओ भी वहाँ से जा रहा था। वह चैन से कहता है लेडी चैन अगर तुम्हें कोई सी ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ देना, मैंने सुना है इस जंगल के अंदर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है, मैं बस तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ, तुम मुझे कभी भी बुला सकती हो। जिसको सुन लेडी चैन को वह बहुत गुस्सा आती है। रुयान कहती है ठीक है अब मैं तुम्हें आगे देखूंगी। इसके बाद वो अपने लोगों से कहती है चलो। और हम शाओफेन से कहती है शाओफेन तुम्हें याद है तुमने पिछली बार फॉक्स को कहाँ मारा था। तो शाओफेन कहता है हाँ मुझे याद है। तो वो कहती है तुम्हें वहीं दुपकना। तभी लूज से कहता है कि सभी लोग पहले या दूसरे लेवल के मॉन्स्टर को मारेंगे लेकिन हम लेवल 5 के मॉन्स्टर्स को मारेंगे जिससे हमें ज़्यादा अच्छे पॉइंट मिलेंगे। तो शाओफेन कहता है अगर तुम्हें लेवल 5 या 4 के मॉन्स्टर को मारना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। जब लेडी रुयान उसे ये बताती है कि मैं स्पिरिट लेवल पे पहुंच चुकी हूँ। जिसको उसमें शाओफेन कहता है अच्छा लेकिन मुझे तो लगा था सिर्फ गवर्नर का बेटा ही स्पिरिट लेवल पर पहुँचा हुआ। तो लेडी रुयान कहती है उसे छोड़ो। इसके बाद लेडी रुयान उससे कहती है तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हुए, तुम्हें भी किसी को मारने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओफेन कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और इस बात को अब 2 दिन बीत चुके थे। शाओफेन अपनी कैट से कहता है मॉन्स्टर क्या तुम अपना किंग लेवल का जो ऑरा है उसे थोड़ा कम कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी कुछ मॉन्स्टर्स को मारना है, मैं भी कुछ बीस्ट को मारना चाहता हूँ। तो वह कहता है मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, क्या तुम प्लीज़ इसको कम करोगे। इसको सुन उसका जो वाइट टाइगर था वह कहता है ठीक है लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए फिशेस पकड़नी होंगी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। इसके बाद शाओफेन आता है और उसकी जो मदद करने लगता है सभी फिशेस को पकड़ने में। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर यहाँ तक आएगा यानी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।